तो चलिए आज स्टार्ट करना हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें क्या स्टार्ट करना है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन से पहले छोड़िए, वेरिएबल क्या होता है? किसको पता है वो हाथ ऊपर करें। किसी किसी को पता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल पता होना चाहिए ना, वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है भाई, पता है तो क्या होता है बताओ। अरे होता क्या है बस बताओ, एग्जांपल दे दो, बातें उधर दो चार बात, और क्या करना क्या? कुछ भी नहीं बोल दो, कुछ भी बोल दो। अरे वेरिएबल मतलब क्या? जिसकी वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे क्या बोलता है? यानी ए टू जेड जो होता है ABCD, वो हमारे क्या होता है? वेरिएबल। एक लड़का क्वेश्चन कर दिया, पढ़ा रहे थे मैथ, और तुम लोग देखो जिसका वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल दे देखो, ABCD जो होता है ना, ABCD XYZ, ये क्या है? वेरिएबल है। तो हमसे बोला कि सर आप ये बताइए तो वो है क्या? कॉस कबूतर खस खरगोश वेरिएबल है? कॉस कबूतर खस खरगोश क्या है? ठीक है, किसी माइंड में कुछ चल रहा होगा, हाँ कुछ लोगों को माइंड में चल रहा था, चल रहा होगा ना, नहीं वो अलग की बात है। अगर नहीं होता है क्यों नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, इसका रीजन हम कर सकते हैं क्लास 7 वाले। जितने से क्लास 7 वाले ना, वो हमें कल बताएंगे कि कौन सा कबूतर जो होता है वेरिएबल होता है कि नहीं होता है। बढ़िया क्वेश्चन किया, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम एक लड़की बुलाना चाहते हैं, हम बुलाना चाहते हैं उजाला, और उजाला को कहेंगे कि आओ सामने, हमें ये बताओ सामने आके आखिर लीनियर इक्वेशन होता है क्या? आ जाओ, पहले आओ भाई, जितना बोला जाए उतना पहले करो, ठीक है? फिर उसके बाद जो तुम्हें पता है, ठीक है, वो बात होगा। ये जरूरी नहीं है कि किताबी बात रखना, ठीक है? जरूरी ऐसा नहीं होता है कि आप किताबी बात रखें, ऐसा भी नहीं होता। आप कुछ भी आपके माइंड में जो चल रहा है वो बात रखिए, बोलिए सर हमें इतना पता है, बस काम क्या होगा, खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि भाई नहीं आता है, ना आने का रीजन, उससे तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो सबसे पूछा जाएगा। अब इनके बाद भी एक नंबर है, तो उनको भी बुलाया जाएगा, ठीक है? तो बताओ लीनियर इक्वेशन होता है? और कुछ एग्जांपल टू एक्सप्रेस और कुछ नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जाओ बैठ जाओ, ठीक है? तो चलो हम बता देते हैं लीनियर इक्वेशन की होता क्या है। लीनियर इक्वेशन में अलजेब्रा एक्सप्रेशन सुनो सर, अलजेब्रा एक्सप्रेशन सुनो, सुनिए सुनो। अलजेब्रा एक्सप्रेशन में क्या होता है पता है? क्या होता है? जिसमें हमें प्लस माइनस सभी वेरिएबल के साथ क्या मिलता है? कांस्टेंट सभी मिलता है ना, प्लस माइनस भी आते हैं उसके बीच बीच में। अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो हम अभी कल ही पढ़ा है, अलजेब्रा डिवाइड पढ़ा है, अलजेब्रा की मल्टीप्लाई भी पढ़ा है, अलजेब्रा का सम और डिवाइड डिफरेंस सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो आखिर लीनियर इक्वेशन होता है बाबू कि देखो अलजेब्रा एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। अलजेब्रा एक्सप्रेशन का तुम नाम सुने होगे। अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों आते हैं, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स दोनों आते हैं, या उन दोनों में क्या हो? डिफरेंस हो, मतलब या माइनस हो, या उन दोनों में क्या हो? सम हो, या प्लस हो, या तो उन दोनों में क्या हो? मल्टीप्लाई डिवाइड सबसे विभाज्य नहीं हो। समझ आ रहा है? तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन को अगर बात करते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, लीनियर मतलब होता है रेखीय, ठीक है? क्या होता है? रेखीय। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण। क्या होता है? रेखीय समीकरण। और इसके आगे एक पॉइंट हम जोड़ देते हैं, अगर आप क्लास 1 और क्लास 8 और क्लास 7 और क्लास 6 होंगे, आपके में ये दिया होगा, क्या दिया होगा? वेरिएबल, ये ना दिया है, दिया
इन वन वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं, उसमें जितना इक्वेशन दिया होगा उसमें कितना वेरिएबल होगा, उसमें जितना भी इक्वेशन दिया होगा उसमें कितना वेरिएबल दिया होगा। और यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि वन ऐसे बताओ इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें कितना वेरिएबल है, दो डिफरेंस वेरिएबल है ना, यहाँ पे दो डिफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल क्या है x और एक दूसरा क्या है y, तो ये हमारा इन वन वेरिएबल होगा, ये हमारा वन क्या होगा, वन वेरिएबल, और जो भी वेरिएबल होंगे क्या होंगे, एक ही वेरिएबल, डिफरेंस वेरिएबल नहीं। भले उसी वेरिएबल को 40 बार लिख दे, 50 बार लिख दे, उससे हमसे कोई बहस नहीं है, बस इतना हमको पता होना चाहिए वो कितना उसमें वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंस वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 5x = 7, 6x + 2, इसमें कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिख रहा है, पर दोनों क्या है, सेम है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों सेम है कि नहीं है, कि दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस नहीं, दोनों जब दो डिफरेंस अगर वेरिएबल आ जाते हैं ना, तो वहां पर हम बोलेंगे हमारा इन वन वेरिएबल डिफरेंस वेरिएबल नहीं आता, समझ गए, इन वन वेरिएबल मतलब समझ गए, इक्वेशन का समीकरण जो तुम्हारा क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और लिनियर मतलब क्या होता है, हम जो है इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन वन वेरिएबल भी समझा दिया क्या होता है, तुम्हें ये अब बताना है ना कि बाबू लिनियर मतलब कोई बता दे, कोई जानता है लिनियर मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक, पहले तो हमें हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंशियल पता होना चाहिए, तब तो सवाल में चला जाए। कोई भी लिनियर मतलब क्या होता है, बुक में देखने की जरूरत नहीं है, हमको तो बुक बंद कर देना है, हमने बोला ही नहीं आपको बुक खोलना है, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि आपको धमकाया जा रहा है, उठा के फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बताएगा, उजाला कोई भी शुरू हो, बुझा लिया मतलब क्या होता है, लिया मतलब होता है जिसपे पावर एक से ज्यादा पावर नहीं होता, अगर उसमें दो पावर बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, और उसमें 3 पावर चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब, और जिसमें कोई पावर नहीं यानी एक पावर है उससे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या हमारे इस हेडिंग के अनुसार ये एग्जाम्पल देना उचित है, ये एग्जाम्पल देना सही है कि गलत है, हमारे बोर्ड पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, हेडिंग जो लिखा हुआ है लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है ये एग्जाम्पल देना सही है कि गलत है, कैसे, क्योंकि हमें तो वन वेरिएबल है ही, हमें तो वन वेरिएबल चाहिए था, फिर वन वेरिएबल, इसमें तो दो डिफरेंस है, 3 डिफरेंस तो वेरिएबल है भी नहीं, तो कैसे गलत है, वन वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स है, और क्या चीज, क्या उसमें क्या लगा हुआ है, एक्स में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लग गया है, तो इसलिए ये एग्जांपल देना हमारे लिए क्या हो जा रहा है, गलत, ये एग्जांपल देना हमारे लिए क्या हो जा रहा है, गलत, क्यों, क्योंकि हमारे हेडिंग पे लिखा हुआ है लिनियर, लिनियर मतलब क्या होता है, जिसपे पावर एक, समझ आया, पूरा हेडिंग के बारे में समझ आया कि नहीं है, पूरा हेडिंग का मतलब समझ आ गया, जो मेरा हेडिंग है आज का मेन टॉपिक जो है समझ आ गया ना, क्या हम इसके बारे में एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी x है, दोनों x है, वेरिएबल दोनों सेम है, दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, डिफरेंस भी नहीं है, और एक ऐसा वेरिएबल है जिसपे हमारा क्या है, कोई पावर नहीं है, मतलब एक पावर है, कहाँ, यहाँ पे इसमें कोई पावर नहीं, मतलब एक पावर है, क्या ये एग्जांपल देना सही है कि गलत है, बताइए,
क्या एग्जाम्पल ये देना सही है कि गलत? गलत क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी भी अगर पावर का बात करता है कि आप उस इक्वेशन का पावर लिखिए, उस इक्वेशन का क्या लिखिए? पावर। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको वो पावर लिखना है जो सबसे बड़ा पावर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 है कि 1 है? 2 है कि 1 है? 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल देना क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो आप अपने मन से ना, चलिए एक आदमी बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं और एक एग्जाम्पल देने के लिए बोलते हैं। ये भी हमारा एग्जाम्पल गलत है और ये भी एग्जाम्पल है, तो कौन से एग्जाम्पल से होगा? हम किसको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं किसको? आ जाओ अभिजीत, कोई एक एग्जाम्पल देके चले जाओ, ऐसा एग्जाम्पल देके जाओ जो सही है। क्या जाओ, अब तुम जाओ, क्या है ये एग्जाम्पल सही है कि गलत है? कितने लोग कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सही है? कितने लोग को लग रहा है ये एग्जाम्पल सही है? गलत लग रहा है? सही है कि गलत है? सही। क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही तो है। इसमें बोलने वाला क्या बात है कि नहीं है? बोलो क्यों क्यों सही है? क्योंकि हमें एक वेरिएबल है, कोई डिफरेंस वेरिएबल नहीं है, ए भी एक्स और ओ भी एक्स है, और पावर कितना है? 1 है, इसमें पावर 1 है, उसमें पावर 1 है, 1 से ज्यादा पावर लगा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो आप सामान्य पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ठीक है। हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने, देखते कितने लोग दिमाग लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया है ना, 8 = 7, ठीक है, 8 = 7, और ये जो है ना, ये जो है 100% 100% क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 100%। क्वेश्चन बोल दिया है, तो आप इसमें क्या चेंज करेंगे? आप इसमें क्या चीज ला दें इसमें कि वो क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन जो हम दिए सही हो जाए? कौन आएगा? अच्छा तुम आओगे। हाँ, ऐसा कुछ करना है कि भाई हमें अलग से जो भी कुछ करेंगे ना, तो भाई उसका आंसर भी देना रहेगा। कुछ भी अलग से करें भाई, उसका तो आंसर हमें क्या देना है? देना है 100%। 100% ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। तो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या करें? कोई बता दे, कोई बताएगा? है कोई भी नहीं बता पाएगा? बताओ। x ऐड होगा ना तो हो जाएगा लीनियर क्वेश्चन, क्योंकि वो अच्छा बस x सिंपल x और इधर आएगा तो कट नहीं है क्या? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन आता ही, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर अपने लग से कुछ कहेगा तो 8x कर देगा, चाहे 8x 7x हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे सही हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो डरने वाली बात भी यहाँ नहीं है, बात समझिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन का अगर बात करते हैं तो मैं इतना बेसिक पता होना चाहिए, अगर इधर कोई सिंबल है और इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर माइनस है और इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नहीं, इधर डिवाइड है, चाहे इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इधर डिवाइड है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टी। ये तुम लोग जानते हो, इक्वल टू आई कौन सा हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? आई आर एच एस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा LHS। RHS और LHS मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। इक्वेशन में जब भी बनाएंगे दोनों क्या होना चाहिए हमारा इक्वल होता है, ठीक है ना। चलो अब बेसिक चीजों का अगर बात करते हैं आगे हम, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें हमेशा देखो करीब दो तो लोग है ना क्लास 6 में कौन क्लास 6 से बैठा है, ठीक है। क्लास 6 के बैठे उसमें तो इसमें कौन हमें बताया क्लास 6 से कि इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका बता दिया, कितना तरीका है कितना हमने बताया? तीन है, तीन तरीके हैं। आ जाओ सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ा तीनों का नाम लिखो। चलो तीनों का नाम लिख दो कि कौन कौन से मेथड से जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चार है चार तीन वही बात, चलो वही है तो तीन का ही कम करना। अरे जो पहले पता वो लिख दो, ठीक है, जो पता वो लिख के चले जाओ, बाकी कोई आगे कंप्लीट कर सकते। अरे लिख दो, करना क्या है इसमें? लिख दो मेथड लिख दो। चलो बहुत ठीक है। इसको कोई और नाम से भी जानते हैं क्या? कोई बताएगा? ई से कुछ करके, ई से कुछ करके। हाँ आ जाओ तुम आ जाओ जल्दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया जाओ। और कोई इसमें इतना कोई भी आए बोर्ड पे, तीनों नहीं एक एक कोई आए यहाँ बोर्ड पे और एक एक एग्जांपल देके चला जाए, एक एक एग्जांपल ले उसको सॉल्व करे उस तरीके से और चला जाए। कोई आ सकता है? अरे आओ यार तुम लोग भी क्या है बैठा सकते ये हमारे बाप इसलिए बैठा है सब यहाँ, दिल के करेजा दिल के फोकी हमारा सुग्गा। दादी लोग ये नहीं बोलता है जी हमारा सुग्गा कहने गए कभी। अरे आओ यार एग्जांपल दो उसमें से सॉल्व करके क्या करो चले जाओ, ये हमें को बताना पड़ेगा। अच्छा तुम सुग्गा हो तो ये सब कहें क्या जी, ये सब का होगा सर, ये सब का बोला जाएगा सुग्गी क्या जी, तुम सुग्गी हो। अच्छा ठीक है तो अरे आओ यार बहादुर लोग आइए यार, देवी देवता लोग आइए, आप लोग को आना चाहिए, मौका मिल रहा है। चलिए नहीं आए लोग, चलिए अभी बता दो, ठीक है हमें बता दो। फर्स्ट मेथड के एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे 7x+2 है इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर अगर मान लो ठीक है छोटा लिए एग्जांपल, बड़ा लेना नहीं है, मान लीजिए समझाना तरीका तो समझाना, बड़ा लेके भी हम ऐसा थोड़े बताया ना तरीका को बस पता हो जाए तो बड़ा भी एग्जांपल बोलेंगे तो दे देगा। समझ आ रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे ना। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए कुछ नहीं आराम से देखिए। अगर फर्स्ट मेथड के अनुसार आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कर देते हैं कुछ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन और यहाँ लिख देते हम लोग लेफ्ट
हैंड साइड और यहाँ का लिख देते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे इक्वेशन है और यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं x का वैल्यू और यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 7x + 2, ठीक है। इसी तरह समझ गए। तो देखो आपके राइट हैंड साइड में कितना आंसर दिया है 16 दिया हुआ है और यहाँ पे हम x का वैल्यू कितना ले रहे हैं 1। तो आपको पता है यहाँ ना वेरिएबल और यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या मानते हैं वेरिएबल, और कांस्टेंट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं तो क्या मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितना आ गया है 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 और जब इसको सॉल्व करेंगे 7 हो जाए और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा। इसका सॉल्व करने पे कितना रहा है और यहाँ पे कितना रहा है 16 16। क्या ये दोनों इक्वल है ये दोनों इक्वल नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं अब x की वैल्यू बढ़ते जाते हैं। अब हम क्या ले लें 2, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 2 जा 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब 14 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। किस नंबर पे इक्वल हुआ है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गया है 2। समझ आया एडोमेटर समझ आया ना। इसी तरह हम क्या करते हैं कॉलम बना के उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में रखिए। आप पॉजिटिव में भी रख सकते हैं और नेगेटिव में भी रख सकते हैं, पर शर्त ये होना चाहिए क्या शर्त होना चाहिए कि आपको वहां तक लाया जब तक इसका वैल्यू फाइनल नहीं हो जाता है। वैल्यू का